भारत सरकार अमेरिका भेज दे, इसके बाद वहां सब सुविधाएं, सब कुछ कमाया, सब मिला, लेकिन वहां का अगर नियम रख दिया गया कि भारत जाओगे तो एक पैसा नहीं, एक वस्तु नहीं, कुछ नहीं साथ जाएगा। अब आप जब भारत लौटोगे तो आपको पश्चाताप होगा कि विचार करो कि पूरा जीवन कमाया, हाथ कुछ नहीं लगा। अपने जब देश को लौटे तो कुछ हाथ नहीं लगा। बोलो ऐसी कमाई को आप क्या कहेंगे? बस ठीक इसी मृत्यु लोक की यही कमाई है। आपका परिवार, आपका पद, आपका बैंक बैलेंस, आपका ज्ञान विज्ञान, सब छीन लिया जाएगा। यहाँ जिस समय काल बुलावा करेगा उस समय केवल आप अपने शुभ अशुभ कर्मों को लेकर ही यहाँ से जाएंगे। आप संतों के हृदय को नहीं जानते, उसका महत्व नहीं जानते। क्या वो एक क्षण में वो आपको वस्तु दे देंगे जो जीवन भर कमाया है, जिसका अनुभव करने के लिए उन्होंने बहुत ताप सहे हैं, बहुत कष्ट सहा है, अब उसे आप स्वीकार कर लो। पर हम लोग ऐसे आते हैं संतों के पास, ऐसे का मतलब अहंकार युक्त, ऐसे नहीं आते। ऐसे अगर आए तो पेट भर जाए, अर्थात विश्राम मिल जाए। ओहो आज संत समागम मिला, आज तो मैं निहाल हो गया, आज तो जो वचन मिले उनसे निहाल हो गया। तो ये बात नहीं सोचनी है। आज से अगर हम श्री जी के शरण में हैं और हमने राधा 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 मर गए, इतने में प्राण निकल गए, तो इतने में श्री जी मिल जाएंगे। अच्छा कौन क्या कर रहा है हमको क्या मतलब? आप समझो, आपके शरीर को ऐसे दांत से काटा जाए कैसा लगेगा? और हाँ, ऐसे हर पशु को अपना शरीर प्रिय। आप चींटी को भी देखिए, उसके पीछे अपनी उंगली लगा दीजिए, ऐसे उसको छुइएगा मत, ऐसे वो भागेगी। आप देखो चींटी भी अपने शरीर को बचाना चाहती है। हर पशु जीना चाहता है, हर पशु बचाना चाहता है। भगवान ने निर्धारित किया है मृत्यु अलग अलग अलग। जैसे कहते फिर तो सृष्टि में पशु ही पशु हो जाएंगे, नहीं, ऐसे पशु हैं जो पशुओं का आहार करते हैं, जो पशुओं का ऐसा है। और एक काल निर्धारित है, काल सबका आहार करता है। आप काहे को दोष ले रहे हो? आप काहे को पाप कर रहे हो? आप काहे को अपना हृदय अपवित्र कर रहे हो? तो मांस खाना, शराब पीना और पराई माता बहनों की तरफ गंदी भावना करके चेष्टा, ये घोर नरक प्रदान करने वाली बात है, जिसे आज बिल्कुल नहीं माना जा रहा। महाराज जी, वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य के क्या नियम है? संतान प्राप्ति के सिवा भोग पाप है जैसा सुना है, परंतु धर्मपत्नी नियम पालन में साथ ना दे। तो बच्चा समय तो ऐसा आ रहा है कि अब धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ ही केवल है। विदुर जी महाराज के वचन है कि जब स्त्री मासिक धर्म से पवित्र हो जाए तब पुरुष संतानोत्पत्ति की भावना से, अब मान लो संतानोत्पत्ति नहीं चाहिए, अब वासना है, तो अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपने धर्म पूर्वक दोनों ने स्वीकार किया है, तो वहां कोई पाप नहीं होगा। अन्य जगह पाप हो जाएगा, अन्य जगह बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और अगर दोनों मिलकर धीरे धीरे इसके रहस्य को जान जाओ, किसमें सुख नहीं, अंतराय बढ़ाते चले जाओ, तो दोनों महात्मा हो जाओगे, दोनों भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाओ। भगवान क्या है, भगवान कैसे है, भगवान कौन है, भगवान ऐसा क्यों करते हैं, सब प्रश्नों का समाधान डट के नाम जप करो। यदि हमारे पास आए हो, नाम जप करो, हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारी श्रवण इंद्री में और तुम्हारे हृदय में पहुंच जाएगा। नाम जप नहीं करोगे ना, तो भाई देखो तर्क विवाद के लिए हमारा जीवन नहीं है। हम सबसे हारे हैं, सबको प्रणाम है। हम कोई ज्ञानी महात्मा नहीं, अपने प्रभु के चरणारविंद का आश्रय ले। लेकिन हर प्रश्न का उत्तर तभी समझ में आएगा जब आप भजन करोगे। आप और आप जब मिट जाएगा तभी आप जानोगे कि क्या है। जब तक आप और आप, तब तक उसे जान नहीं समझते। संसार से आसक्त हुआ पुरुष कभी भगवान को जान नहीं सकता, समझ रहे हो? और भगवान में आसक्त हुआ संसार से अनासक्त बकाया नहीं रह जाएगा, सारा ज्ञान आ जाएगा। अब आप देखो क्या संसार में आसक्त है भगवान। मन में गुस्सा आ जाना कोई बात नहीं, पर जवान पे आके और उसकी क्रिया कर देना आप गलत हो जाएगा। मन में विकार आ जाना कोई बात नहीं, वो तो आ जाएगा, सामने वाला ऐसा कर रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि आप ठीक से चलो, समय दे रहे हैं, आप ठीक से नहीं चलोगे, जब हमारे मन में आ जाएगा ना गुस्सा, 100 बार समझाया पर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तो फिर भी हम समझाएंगे, भले नाराज होकर समझाए, अहित नहीं होने देंगे, अमंगल नहीं होने देंगे। मन में गुस्सा आ जाना कोई बात